प्रकृति हमारे जीवन का मूल है। प्रकृति के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हमारी संस्कृति को हवा, पानी, भोजन आदि सभी तत्व प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। प्रकृति हमारी जननी है, जो हमारा जीवन है। प्रकृति के बिना जो है हम अपने जीवन की कल्पना मात्र भी नहीं कर सकते और हमारी प्रकृति अपनी गोद में समस्त विश्व को सुलाती है। तो आज का वीडियो हमारा जो है वो एक मिनी ब्लॉग है, जिसका शीर्षक है हम और हमारी प्रकृति। तो आज सुबह सुबह मुझे बोला गया कि मुझे कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना है। मन तो बिल्कुल नहीं था जाने का, फिर भी हम सोचे कि हम और हमारी किताबें, इनके बीच हम किसी को नहीं आने देते हैं। और आज कल का जो जीवन है, जिसमें हम और हमारे सभी स्टूडेंट जो हैं वो सिर्फ अपने किताबों के साथ ही पूरी दिन और पूरी रातें यूं ही गुजार देते हैं, और वैसा मैं भी करती हूँ। तो हमने सोचा चलो चलते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने थोड़े बहुत काम धाम करने के बाद अब मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी थी जाने के लिए, और बस कुछ ही टाइम में मेरा बाइक आने वाला था और मैं उस पर बैठ कर स्पेशल जगह पे जाने वाली थी। और अब मैं बिल्कुल निकल चुकी थी, और निकलने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वाओ, मतलब मेरे आसपास भी इतनी अच्छी चीज़ें हैं, इतनी अच्छी जगह हैं जहाँ पे यहाँ पे मुझे इतनी सुकून मिल रही थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो यही होता है कि हम जब अपने किताबों के बीच अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इतने उन्मुख होते हैं, इतने बिज़ी होते हैं कि हम अपने आसपास जो हमारा प्रकृति है, जो हमारा पर्यावरण है, हम उसको बिल्कुल अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मुझे जहाँ जाना था वो मतलब अगर मैं मेन रूट से जाती तो मुझे कुछ 1-2 घंटे लगते थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने चूज़ किया एक शॉर्टकट रास्ता, जहाँ पे मुझे बोट के माध्यम से उस पार जाना होता है। और अब हम वहाँ पे बिल्कुल पहुँचने वाले थे, और वहाँ जाने के लिए हमें सबसे पहले लेना होता है टिकट, और हमने टिकट ले लिया था। और अब आप देखेंगे कि बस कुछ ही पल में हम इस बोट में बैठकर बस महज कुछ मिनट में हम उस पार पहुंच जाएंगे, जहां जाने के लिए हमें बहुत लंबे टाइम का वेट करना पड़ता, मतलब 1-2 घंटे का। तो अब हम जो है बोट में बैठ चुके थे, और कुछ इस प्रकार में आनंद लेते हुए हम बोट के द्वारा उस पार जा रहे थे। तो यहाँ पे देखिए सब लोग अपने अपने काम धाम के लिए जो है जा रहे हैं, और मैं भी इसी के बीच अपना वीडियो बनाते हुए कुछ अच्छी चीज़ों को एंजॉय करते हुए जा रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह एक जो है पगोड़ा है, जो कि आपको पता होगा कि जो बौद्ध धर्म था उनका एक धर्म स्थल होता है। तो यह पगोड़ा के नाम से जाना जाता है, और हम जहाँ रहते हैं वहाँ से बस कुछ ही दूर पे यह स्थित है। और ये इतना सुंदर है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं एक बार यहाँ पे गई थी, तो काफ़ी अच्छा था। उस टाइम पे मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाया था, तो अगर मैं फिर से जाऊँगी तो मैं वीडियो ज़रूर बना के आप सभी लोगों को दिखाऊँगी। तो अब आप देखिए मैं वहाँ पहुँच चुकी थी, और हम अब बिल्कुल उतर गए थे। और यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी कि जब हम किसी चीज़ को किताबों में पढ़ते हैं, तो फिर उसे जब हम अपने सामने देखते हैं तो कितना अच्छा अनुभव होता है। ये जो हम पढ़ते हैं कि जो हमारे पश्चिम की तरफ जो नदियाँ गिरती हैं, वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और तटीय क्षेत्रों में क्या होता है कि बहुत सारे घने जंगल रहते हैं, जहाँ पे नीचे गाद वगैरह जो है जमा रहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जंगल वही जंगल हैं, और इतनी अच्छी लग रही थी। आप वहाँ सामने से देखते तो इतना अच्छा फील होता कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो यहाँ पे बिल्कुल मुझे वही अनुभव हो रहा था कि जो किताबी ज्ञान है वो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे आँखों के सामने ही चल रहा है। तो इतना मतलब अच्छा फ़ील हो रहा था मुझे कि क्या। तो अब हम यहाँ से फिर से हम जो है अपने बाइक पे बैठेंगे, और अब हम सीधे ये गेट को क्रॉस करते ही जस्ट उस तरफ वो शहर आ जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, हम लोग पहुँच चुके हैं वहाँ पे। तो कितना अच्छा लग रहा है ये सारी चीज़ें, ये रोड, ये है हमारा मुंबई, जिसके लिए हमारा महानगर जो है एकदम प्रसिद्ध है। इसको मुंबई को महानगरी के नाम से जाना जाता है। आप सबको पता होगा यहाँ की लंबी लंबी बिल्डिंग, एकदम ऊंचे ऊंचे से जो है ये सब कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। तो अब हम पहुँच चुके थे जहाँ जाने के लिए हम घर से निकले थे, और काम वाम करने के बाद हम वापस भी आ चुके हैं, और अब हम घर के लिए निकलने वाले हैं। तो
हम बैठ चुके थे और कुछ दूर चलते-चलते ही अब बस मुझे भूख लग रहा है, तो मैंने इनसे बोला कुछ खाने के लिए और अब हम पहुँच चुके थे एक छोटे से रेस्टोरेंट में और यहाँ पे हम कुछ खाने वाले हैं, आप देख सकते हैं ये मुंबई का फ़ेमस है मेंदू वड़ा, तो हम अभी इसको खाएँगे और ये है पाव और इसके बाद हम जो है इसके खाने के बाद हमने बोला कि अब कुछ फीका खाने का मन कर रहा है, तो ये है यहाँ की दाल खिचड़ी। तो अब हम इसको खाने वाले हैं और वो भी ये चटपटी चटनी के साथ और उसमें भी नींबू के साथ प्याज। तो यहाँ पे खा पी के एकदम अब हम हो चुके हैं मस्त और हम फिर से उसी बोट के द्वारा अब हम घर के लिए निकल चुके हैं और यहाँ पे हमने थोड़े से फ़ोटो और वीडियोज़ निकलवाए और क्योंकि मुझे स्टोरी डालना था तो क्योंकि लंबे टाइम के बाद घर से निकलने को होता है, मन नहीं करता और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे घूम के। फिर उसके बाद अब हम लोग बस घर पे पहुँचने वाले, ये हम पहुँच चुके हैं घर। तो आप सबको आज का मिनी ब्लॉग कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और क्या आप सभी को ऐसे इंटरेस्टिंग जगह को देखने का मन है और भी आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।